मूवी का स्टार्ट चीन के एक पुलिस स्टेशन से होता है, जहां एक गैंगस्टर एक पुलिस ऑफिसर की पिटाई कर रहा था क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर ने उस गैंगस्टर की वाइफ को अरेस्ट किया था। उस पुलिस ऑफिसर की पिटाई के बाद जब वो अपने साथियों और वाइफ को लेकर उस पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसे डाउट होता है कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि उन रोड्स पर अजीब किस्म की खामोशी थी और उनकी कार्स भी वहाँ पर नहीं थी। और फिर एकदम से उस गैंग के राइवल्स यानी दुश्मन एक्स गैंग के लोग एक फोर्स की शक्ल में उनके सामने आते हैं। एक्स गैंग के लोग उन लोगों को इस तरह से घेर लेते हैं कि वो भागने के काबिल ही नहीं रहते। अब एक्स गैंग के मेंबर्स पहले गैंग के मेंबर्स को शूट करना स्टार्ट कर देते हैं और पहले गैंग का लीडर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक्स गैंग का लीडर उस आदमी की ये कोशिश नाकाम बना देता है अपनी एक्स से उस पर अटैक करके, जिसकी वजह से उसकी टांग कट जाती है। और अब ब्रदर सम यानी एक्स गैंग का लीडर दूसरे लीडर की तरफ हॉरिबल डांस करते हुए बढ़ता है। ब्रदर सम उस आदमी को अपनी एक्स से बार बार मारता है और वो आदमी उससे अपील करता रहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन ब्रदर सम उसकी रहम की अपील को इग्नोर कर देता है और उसे मारता रहता है। और ये सब काम एक पुलिस स्टेशन के सामने ही हो रहा था और पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि एक्स गैंग के लोगों ने पुलिस को पैसे देकर खरीद लिया था। और अब उस गैंगस्टर के खत्म होने के बाद एक्स गैंग पावर में आ गया था, जो अपने वियर्ड डांस और मारपीट से सब लोगों को डरा कर रखता था। और अब जब हर तरफ एक्स गैंग का राज था और सारे डरे हुए रहते थे, तब एक सोसाइटी थी जहाँ के लोग आराम से रहते थे क्योंकि वो गरीबों की सोसाइटी थी और गरीबों को एक्स गैंग के लोग कुछ भी नहीं कहते थे क्योंकि गरीबों से उनको कोई फायदा जो नहीं था। ये पूरी सोसाइटी एक लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी की थी। लैंडलॉर्ड अपनी अजीब हरकतों से सबको तंग करके रखता था और लैंडलेडी हमेशा गुस्से में रहती थी। और मूवी के इस सीन में लैंडलेडी हमें अभी भी गुस्से में नजर आती है और वो सबसे इस सोसाइटी में रहने का रेंट मांग रही थी। और इसी दौरान वो अपने सामने आने वाले एक लड़के को भी थप्पड़ मार देती है। और इसी दौरान हम दो मिस्टीरियस आदमियों को इस सोसाइटी के गेट पर देखते हैं, जिनको देखकर ही लग रहा था कि वो यहाँ किसी गलत इरादे से आए हैं। और अब वो आदमी एक लड़के से पैसों की डिमांड करते हैं और उनको कहते हैं कि हम एक्स गैंग से आए हैं, लेकिन यहाँ के लोग उनसे डरने के बजाय उसे मारने आ जाते हैं। और जब वो दोनों लड़के उन लोगों से डरकर भागने वाले होते हैं तो तभी वहाँ पर लैंडलॉर्ड आ जाती हैं। और अब सिंह यानी अपने आप को एक्स गैंग का मेंबर बताने वाला वो लड़का लैंडलेडी से डर जाता है पर शो नहीं करवाता और एक फायर ट्रैकर जलाकर इस सोसाइटी की बैक साइड पर गिराता है, क्योंकि सिंह के साथ साथ इस सोसाइटी के भी लोग जानते थे कि एक्स गैंग के लोग इन फायर ट्रैकर से एक दूसरे को बुलाते हैं। और जब सिंह उस सोसाइटी से बाहर निकल रहा होता है तो वहाँ सच में एक्स गैंग के लोग आ जाते हैं, क्योंकि जो फायर ट्रैकर सिंह ने सोसाइटी की बैक पर गिराया था वो एक्स गैंग के मेंबर के एक सर पर फटा था और इसीलिए वो गुस्से से यहाँ पर आए थे। वो लोग अंदर आते हुए सिंह से पूछते हैं कि फायर ट्रैकर पीछे किसने फेंका था और सिंह बड़ी आसानी से लैंडलॉर्ड का नाम ले देता है। अब लैंडलेडी उन लोगों की बॉडीज पर एक्स का निशान देखते हुए समझ जाती है कि वो सच में एक्स गैंग के लोग हैं और वो अब अपने टेनेंट यानी किराएदारों को बचाने के लिए इनक्रेडिबल स्पीड में भागती है। अब एक्स गैंग के लोग उस लड़के को डराते हैं जिससे सिंह ने पैसे मांगे थे, लेकिन वो लड़का उनसे ना डरते हुए उन्हें कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। और इतने में ही उस गैंग का जर्नल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो जर्नल अपनी एक्स से उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एक मिस्टीरियस चीज उस जर्नल पर अटैक कर देती है और वो जाकर एक बिन में गिरता है और उसकी स्पाइन टूट जाती है। और इसके बाद वो लोग अपने गैंग के दूसरे लोगों को बुलाते हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर एक्स गैंग की पूरी आर्मी मौजूद थी। और अब वो सोसाइटी के सभी लोगों को थ्रेट कर रहे थे और वो सभी से पूछते हैं कि हमारे गैंग के आदमी को किसने मारा है, लेकिन किसी के पास भी जवाब नहीं था। और अब जवाब ना मिलने पर एक्स गैंग के लोग और भी गुस्से में आ जाते और वो एक यंग लेडी और उसके बेटे को पकड़कर उस पर पेट्रोल गिराते हैं। और फिर ब्रदर सम दोबारा उन लोगों से वही सवाल करता है कि हमारे आदमी को किसने मारा था और फिर किसी के पास कोई जवाब नहीं होता और इस बात पर ब्रदर सम अपना लाइटर चलाकर उस लेडी पर गिरा देता है। पर तभी वहाँ एक लड़का आकर उस लाइटर को कैच कर लेता है और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, यानी वो कहता है कि जर्नल को मैंने मारा है, हालांकि ये झूठ था। ये बात सुनते ही सारे गैंगस्टर एक साथ उस आदमी पर अटैक कर देते हैं। वो लड़का जंप करता है और हवा में ही अपनी लेग्स का यूज करते हुए उन सब का मुकाबला करता है और यहाँ उसकी हेल्प के लिए टेलर भी आता है और वो लोग अपने पावरफुल पंचेस से सबको मार रहे होते हैं। और जब गैंगस्टर को लगता है कि वो लोग हारने वाले हैं तो वो लोग अपनी गन्स निकाल लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गन्स यूज करते उनकी गन्स किसी मैग्नेटिक अट्रैक्शन की तरह दीवार से जाकर लगती हैं और वो गैंगस्टर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। इसी सब के दौरान वहाँ रेस्टोरेंट से एक आदमी निकलता है जिसके पास एक बहुत बड़ी सी नाइफ और वो अपनी नाइफ से सभी गैंगस्टर पर अटैक कर रहा
था और जिनके पास गन्स थी उनकी गन्स तोड़ रहा था और जो गैंगस्टर उन पर अटैक कर रहे थे उनसे डिफेंस भी कर रहा था। इस लड़ाई से वहाँ पर एक तूफान की शक्ल बन जाती है और सारे गैंगस्टर हार मान लेते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और इस सिचुएशन को देखकर ब्रदर सम यानी उस गैंग के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर इस गुस्से में ब्रदर सम उन दोनों लड़कों को सजा देता है जिन लड़कों की वजह से ये लड़ाई शुरू हुई थी, यानी सिंह और उसके भाई को। वो लोग सिंह और उसके भाई के हाथ ऊपर करके उनके हाथों पर हथकड़ी बांध देते हैं, लेकिन सिंह सिर्फ 3 सेकंड में अपने हाथ से वो खोल लेता है, जिसे देखकर उस गैंगस्टर के लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। वहाँ एक आदमी उसे कहता है कि तुम अब जल्दी से अपने भाई को भी खोल कर दिखाओ और वो दोबारा ये काम बहुत जल्दी से कर लेता है। सारे लोग उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं और तभी सिंह ब्रदर सम से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने गैंग में शामिल कर लो, लेकिन ब्रदर सम उसे कहता है कि हम तुम्हें अपने गैंग में तब शामिल करेंगे जब तुम किसी को मार कर आओगे। और फिर ब्रदर सम सिंह को एक टास्क देता है उस सोसाइटी के किसी भी एक आदमी को मारने का, जिसके बाद वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे अपने गैंग में शामिल कर लेगा। अब सिंह और उसका भाई बहुत परेशान थे कि वो लोग उस सोसाइटी के आदमियों को कैसे मारेंगे क्योंकि उनको तो मार्शल आर्ट आती है। और यहाँ सिंह अपने भाई को बताता है कि उसे भी बुद्धा मार्शल आर्ट आती है। और यहीं पर फ्लैशबैक में सिंह की बचपन की लाइफ को बताया जाता है, जहाँ उसे एक बैगर मिलता है और वो उसे एक किताब देता है और कहता है कि अगर तुमने इस किताब को ले लिया तो तुम बहुत पावरफुल बन जाओगे, तुम जो चाहोगे वो कर सकोगे। और सिंह बड़ा आदमी बनने के लिए अपनी सारी सेविंग्स उस बैगर को देकर वो बुक ले लेता है और फिर सिंह उस बैगर की बात मानते हुए उस बुक में बनी हुई मूव्स की प्रैक्टिस करता है। और कुछ दिन बाद उसकी लाइफ में एक इंसिडेंट होता है। उसके स्कूल में एक छोटी सी बच्ची को कुछ बच्चे तंग कर रहे होते हैं और यहाँ अब वो अपनी मूव्स को टेस्ट करने के लिए उस लड़की को बचाने जाता है, लेकिन उसकी मूव्स उसके कोई काम नहीं आती और उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट होती है। और यहाँ उसे यकीन हो जाता है कि ये दुनिया सिर्फ बुरे लोगों की है और यहाँ पर सिर्फ बुरे लोग ही जी सकते हैं। यहाँ वो लड़की तो बच जाती है, लेकिन उस दिन के बाद सिंह डिसाइड करता है कि वो एक बुरा आदमी बनेगा और बहुत पैसा कमाएगा। उसी दौरान उनके सामने से एक आइसक्रीम बेचने वाली लड़की गुजरती है। वो लोग कस्टमर बनके उसके पास जाते हैं और उसे आइसक्रीम देते हैं, लेकिन पैसे दिए बगैर वहाँ से भाग जाते हैं और एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वो लड़की उनका पीछा करती रह जाती है और वो दोनों हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। इसके बाद हम ब्रदर सम को देखते हैं, जिसने प्रोफेशनल किलर्स हायर किए थे उस सोसाइटी के लोगों को थ्रेट करने के लिए। एक्स गैंग का लीडर यानी ब्रदर सम उन लोगों को मरवाना चाहता था जिसने एक्स गैंग पर अटैक किया था और उनको बहुत बुरी तरह पीटा था। और अब ब्रदर सम ने जो किलर्स हायर किए थे वो दोनों ब्लाइंड और वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अपना काम पूरा करते थे, यानी वो लोगों को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मारते थे। अब रात में वो अपने टारगेटेड सोसाइटी में जाते हैं और एक खास पोजीशन लेकर वहाँ पर बैठ जाते हैं, जहाँ उनको वही आदमी नोटिस करता है जिसने पहले फाइट में उस लड़की को बचाया था और फाइट स्टार्ट की थी। लेकिन फिर वो इन मिस्टीरियस लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और फिर पीछे से वो किलर अपने इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर देते हैं, जिसमें साउंड वेव की हेल्प से वहाँ से नाइफ्स निकलती हैं। वो आदमी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो सारी नाइफ्स उस आदमी को लग जाती हैं और वो आदमी मर जाता है। और ऐसे उन किलर्स का एक बहुत बड़ा काम हो जाता है और अब उनके मिशन में 2 और लोगों को मारना था, यानी उस किलर को और उस रेस्टोरेंट ओनर को जिसने उस दिन गैंगस्टर्स की पिटाई की थी। और इस काम के लिए दूसरा म्यूजिशियन टेलर को बाहर लेकर आता है ताकि उसे मारकर अपना काम कर सके। यहाँ टेलर भी बहुत पावरफुल था और उन दोनों के दरमियान में फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों लड़ते लड़ते बाहर तक आते हैं और म्यूजिशियंस दोबारा अपनी पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ अब टेलर की हेल्प करने के लिए रेस्टोरेंट का ओनर भी अपनी बड़ी सी नाइफ लेकर निकलता है और वो उन म्यूजिशियन के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाले वेपन्स को अपनी नाइफ से दूर करता है। किलर्स पहले तो हैरान होते हैं, लेकिन फिर दूसरे सेकंड में वो दोबारा अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से अपने वेपन्स निकालते हैं और इस बार उनके वेपन्स को एक बहुत जोरदार आवाज रोकती है। और ये देखकर उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ कोई और भी है जो इस टेलर और रेस्टोरेंट ओनर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इस दौरान इनके इंस्ट्रूमेंट टेलर को लग जाते हैं और टेलर भी मर जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो इनक्रेडिबल नॉइस लैंडलेडी ही थी जो उन लोगों से भी ज्यादा पावरफुल थी। वो किलर्स अब लैंडलेडी पर अटैक करने के लिए दोबारा अपनी पोजीशंस लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लैंडलॉर्ड की एंट्री होती है जो दोनों म्यूजिशियंस को पकड़कर एक ही टाइम में घुमाते हुए दूर फेंकता है। लेकिन वो म्यूजिशियंस हार नहीं मानते और दोबारा अपने इंस्ट्रूमेंट पकड़ते हैं और उससे अब एक ऐसी साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं जिसमें से डीमन बनते हैं और उन डीमंस के दोनों हाथों में तलवारें और वो डीमंस लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी की तरफ अटैक करते हैं। लैंडलेडी दोबारा शाउट करती
देती है और उन डीमंस को भी तोड़ देती है और उसी वक्त दोनों म्यूजिशियंस को भी वहाँ से बाहर फेंक देती है। और अब हम देखते हैं कि उन लोगों के मरने पर ये सोसाइटी बहुत उदास थी जिन्होंने पहले इस सोसाइटी को उन गैंगस्टर से बचाया था, यानी टेलर और उस आदमी के मरने पर। इसके बाद हम दोबारा यहाँ पर सिंह और उसके भाई को देखते हैं जिन्हें बैगर समझ के ट्रेन से निकाल दिया जाता है और यहाँ पर उन्हें दोबारा वो आइसक्रीम कार्ट वाली लड़की नजर आती है। वो लड़की को पकड़कर उससे पैसे मांगते हैं, लेकिन जब वो लड़की उन्हें पैसे देने से इनकार करती है तो वो जाकर उसका बॉक्स पकड़ लेते हैं और यहाँ वो रियलाइज करते हैं कि वो लड़की बोल नहीं सकती और वो लड़की सिंह को याद करवाती रह जाती है कि ये वही बचपन वाली लड़की है जिसे सिंह ने बचपन में बुरे लोगों से बचाया था। पर सिंह उसका दिखाया जाने वाला लॉलीपॉप पकड़कर तोड़ देता है और उस लड़की को इग्नोर कर जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो तभी वहाँ पर एक्स गैंग के लोग आते हैं और वो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। अब एक्स गैंग के लोग उसे उसके पकड़े जाने का मकसद बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम भी अब एक्स गैंग के मेंबर हो और एज एक्स गैंग मेंबर उसे टास्क दिया जाता है कि उसे एक आदमी को एक मेंटल हॉस्पिटल से किडनैप करना है। सिंह उनके दिए गए मैप के अकॉर्डिंग एक बिल्डिंग में जाता है और वहाँ जाकर एक बहुत बड़ा लॉकर ओपन करता है जहाँ उसे एक ओल्ड मैन टॉयलेट पर बैठा नजर आता है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। सिंह उस आदमी को लेकर ब्रदर सम के पास आ जाता है। ये ओल्ड मैन दरअसल एक किलर था और सब लोग इसे बीस्ट के नाम से जानते थे, जिसे ब्रदर सम ने लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी को मारने के लिए बुलाया था क्योंकि वो उन दोनों से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था। यहाँ बीस्ट का हुलिया काफी अजीब था और उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये बीस्ट है, इसलिए ब्रदर सम का एक आदमी उसे टेस्ट करने के लिए उस पर गन पॉइंट करता है और उसे शूट कर देता है और वो ओल्ड मैन बुलेट को अपनी 2 फिंगर्स में कैच करके ये प्रूव करता है कि वो बीस्ट ही है। अब बीस्ट जल्दी से खड़ा होता है और अपनी इनक्रेडिबल पावर्स का यूज करते हुए अपनी टांग से एक टेबल को हिट करता है जिससे उस टेबल के साथ साथ जमीन और वॉल भी टूट जाती है और इससे उस जगह यानी क्लब में मौजूद सारे लोग डर जाते हैं। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि 2 लोग बहुत आराम से बैठे हुए थे और ये थे लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी जो यहाँ पर ब्रदर सम को खत्म करने आए थे ताकि उसके बाद उनकी सोसाइटी को कोई खतरा न हो। इसी सब के दौरान यहाँ पर ब्रदर सम भी आ जाता है और लैंडलेडी और लैंडलॉर्ड उसे एक बहुत बड़ा सा बेल दिखाते हैं और कहते हैं कि वो उसे ब्रदर सम के लिए ऐसे गिफ्ट लाए हैं। ब्रदर सम उस बेल को और उन लोगों को देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब लैंडलेडी गुस्से में टेबल पर पाँव मारती है और टेबल टूटकर जाकर बीस्ट को लगता है, लेकिन बीस्ट को उस टेबल के लगने से कुछ भी नहीं होता। उसी दौरान दूसरी तरफ से लैंडलॉर्ड जंप करता हुआ बीस्ट के फेस पर अटैक करता है पर इसका भी उस पर कोई असर नहीं होता और जब वो नोटिस करते हैं कि बीस्ट पर उनके अटैक का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो वो दोनों मिलकर बीस्ट पर अटैक करते हैं और बीस्ट एक ही पंच में उन दोनों को दूर फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट अपनी मार्शल आर्ट मूव्स का यूज करते हुए बहुत तेजी से लैंडलॉर्ड पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है और लैंडलॉर्ड भी उतनी ही तेजी से अपना डिफेंस कर रहा है और जैसे ही लैंडलॉर्ड की स्पीड थोड़ी कम होती है बीस्ट का पंच उसे लग जाता है और ये देखकर लैंडलेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब बीस्ट को मारने के लिए अपनी शाउट टेक्निक का यूज करती है और इस बार उसे इफेक्ट तो होता है लेकिन बहुत थोड़ा सा और वो थोड़ा सा पीछे होकर अपने आप पर कंट्रोल बना लेता है। अब किलर लैंडलेडी पर हंसते हुए उस पर भी अटैक कर देता है। इस सब के बाद लैंडलेडी और लैंडलॉर्ड एक बेल को लाकर उससे अपनी शाउट टेक्निक का यूज करते हैं। उस शाउट टेक्निक के इको की बहुत ज्यादा होने की वजह से वहाँ पे सारी चीजें टूट जाती हैं और इस बार बीस्ट भी हिलकर रह जाता है। लेकिन जिस तरह हर चीज ट्रैश हो जाती है, हैरत अंगेज तौर पर बीस्ट अभी भी जिंदा रहता है। अब गुस्से में वो चॉपस्टिक से उन दोनों पर अटैक करता है और इसी सब के दौरान वहाँ पर सिंह की एंट्री होती है और वो अब गैंगस्टर के हुलिये में था और यहाँ पर ब्रदर सम उसे एक स्टिक देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर लैंडलेडी और लैंडलॉर्ड को मारो। लेकिन यहाँ पर सिंह के अंदर का अच्छा इंसान जाग जाता है और वो लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी को मारने के बजाय बीस्ट को मारता है, जिससे बीस्ट गुस्से में आ जाता है और वो लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी को छोड़कर सिंह को मारने लग जाता है और यहाँ वो दोनों यानी लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी मौका देखते ही सिंह को यहाँ से लेकर भाग जाते हैं और बीस्ट हैरान रह जाता है कि उसके साथ ये हुआ क्या है। अब लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी सिंह को सोसाइटी में लेकर आते हैं और हम देखते हैं कि सिंह पूरी तरह पट्टियों में बंधा हुआ है और यहाँ हैरानी की बात ये थी कि वो इतनी जल्दी हील कर रहा था कि उनको यकीन ही नहीं हो रहा था और कुछ ही देर में सिंह अपने ऊपर हुई भी सारी बैंडेजेस तोड़ देता, जिसके बाद हम सिंह को अब बाहर देखते हैं जहाँ बीस्ट गैंगस्टर के साथ
साथ सोसाइटी में आता है और अब यहाँ सिंह और बीस्ट के दरमियान में फाइट होती है और हमें पता चलता है कि सिंह इन सबसे ज्यादा पावरफुल है। सिंह उड़ते हुए गैंगस्टर के सभी लोगों को मारता है और उसके बाद बीस्ट को भी अपनी किक से मार देता है और उसके बाद बीस्ट को भी एक किक लगाता है जिसका उस पर बहुत इफेक्ट होता है और वो नीचे गिर जाता है। अब अपनी मार्शल आर्ट का यूज करते हुए बीस्ट पर अटैक कर रहा था और बीस्ट लगातार डिफेंड कर रहा था और अब बीस्ट अपनी बॉडी को बैलून की तरह फुलाते हुए सिंह पर ऐसा अटैक करता है कि वो जाकर आसमान से लगता है और क्लाउड्स में जाने पर उसे उसके लॉर्ड बुद्धा नजर आते हैं और वहाँ से उसे बहुत पावर मिलती है और वो आसमान से ही अपने हाथ का निशान बनाते हुए नीचे लैंड करता है और उस निशान की इतनी पावर होती है कि वो गैंगस्टर नीचे गिर जाता है और जमीन में भी उसके हाथ के निशान का बहुत बड़ा होल हो जाता है। और अब जब वो दोबारा जमीन पर आता है तो वो अपने हाथ से दूर से ही बीस्ट पर अटैक करता है और बीस्ट बहुत दूर जाकर गिरता है और दीवार में भी एक बहुत बड़ा होल हो जाता है और अब उसके हाथ का वैसा ही निशान जैसा जमीन पर बना था वैसा एक दीवार पर भी बन जाता है और यहाँ बीस्ट अपनी हार मान लेता है और वो ये भी मान लेता है कि मास्टर तो सिर्फ सिंह ही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिंह एक अच्छा इंसान बन गया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो बचपन में बनना चाहता था और उसने अब एक अपनी कैंडी शॉप बना ली जहाँ पर वो अपनी बचपन की फ्रेंड को वेलकम करता है और वो दोनों बहुत खुशी से उस शॉप के अंदर चले जाते हैं और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।